सबसे पहले भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना का ये बयान सुनिए। तय रकम हमारे किसी भी गोल को पूरा नहीं कर सकती। भारत मौजूदा स्वरूप में $300 बिलियन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। यह अमाउंट बहुत कम है। ये एक मामूली राशि है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे देश में क्लाइमेट चेंज को कम करने में कामयाब हो सकेगी। चांदनी ने जिस अमाउंट को चिल्लर कहकर लेने से मना कर दिया वो $300 बिलियन यानी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए हैं। इतने पैसों से भारत सरकार के 6 महीने का पूरा खर्च चल सकता है। आखिर ये रकम क्यों ऑफर हुई और भारत ने लेने से मना क्यों किया, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। सबसे पहला सवाल, $300 बिलियन देने की बात उठी कहां से? दरअसल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP एक ग्लोबल बैठक होती है जिसमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए प्लान तैयार किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अमेरिका जैसे विकसित देश इसके लिए फंड देते हैं। 2024 में इसकी 29वीं बैठक हुई थी। जगह थी अजरबैजान का बाकू शहर। इसी बैठक में विकासशील देशों को हर साल $300 बिलियन देने का समझौता हुआ। इन पैसों से विकासशील देशों में प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रीज को कम किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली इंडस्ट्रीज लगेंगी। अब मुद्दे पर लौटते हैं कि भारत ने उसे ठुकराया क्यों? दरअसल भारत समेत सभी 155 विकासशील देश क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए विकसित देशों से कम 1.3 ट्रिलियन चाहते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ $300 बिलियन पकड़ाया जा रहा है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट सुभाष सी पांडे के मुताबिक 2025 तक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो योजनाएं शुरू की जाएंगी उसके लिए $300 बिलियन बहुत कम है। इतने कम पैसों में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टाइम पर पैरामीटर्स को पूरा करना नामुमकिन है। इसी वजह से COP 29 की बैठक में चांदनी रैना ने भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों ने भी इस बात पर भारत का साथ दिया है। भारत ने समझौते के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसे बैठक में ठीक तरीके से अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया। भारत समझौते पर कोई निर्णय होने से पहले एक बयान जारी करना चाहता था। इस बारे में अध्यक्ष देश अजरबैजान और सचिव UN क्लाइमेट चेंज को भी बताया गया था, मगर पक्षपातपूर्ण तरीके से भारत को ऐसा करने से रोका गया। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या विकासशील देशों को इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोका जा रहा है? सुभाष सी पांडे कहते हैं, आज प्रदूषण बढ़ने का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ा जा रहा है, जबकि विकसित देशों ने पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। इस वजह से अब विकासशील देशों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे उनमें विकास बहुत धीरे हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के मामले में अमेरिका, नीदरलैंड और रूस जैसे विकसित देश सबसे आगे हैं। अब अगर आपके जहन में ये सवाल है कि अमेरिका जैसे विकसित देश विकासशील देशों को फंड देने पर मजबूर क्यों हैं, तो इसका जवाब है 2015 में फ्रांस के पेरिस में COP 21 सम्मेलन के दौरान हुआ पेरिस समझौता, जिसके तहत विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फंड देने का वादा किया ताकि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहे। इससे पहले भी 2009 के COP के दौरान विकासशील देशों को 2020 तक $100 बिलियन देने का वादा तो किया गया था, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो सका। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही।